जैसे कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आपदा आई थी, उसमें हमारे ग्राम सभा परवाड़ी के हिमांशु नेगी भी था, इनका लड़का, जो कि आज तक लापता है और उनके बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई हमको अभी तक। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपने इनकी समस्याओं को देखा और सुना। सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे विधायक माननीय अनिल नोटिया जी भी यहाँ पे पहुँचे थे, सारे पार्टी के कार्यकर्ता सब पहुँचे थे और सब लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे और इस परिवार को खड़ा। हमारे यहाँ पर शासन प्रशासन से विधायक जी भी आए थे, नायक तहसीलदार और अन्य सभी विभागों से भी बातचीत हुई और शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हमको। आप लोगों को पता है, हम पिछली बार चोरडा गए थे जहाँ पे 2 बच्चे तनु और साक्षी। तो रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है और बच्चों के लिए हमने कुछ गिफ्ट तैयार किया यहाँ पे रक्षाबंधन स्पेशल करके। तो ये गिफ्ट हैम्पर है, बच्चों को देना है ये, और इसको पहुँचा देंगे चोरडा, है ना। शासन प्रशासन द्वारा खोजबीन जारी है, परंतु हिमांशु का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। और देर होली अबेर होली जरूर, सुबेर होली, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार सभी को, और सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पे। और आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ अपने गांव से ही। तो आज का लाइव है चल रही भाई साहब की फुर्सत नहीं मिल रही 2 मिनट की भी, तो लगातार काम हो रहा है ना। आज हम जा रहे हैं परवाड़ी की ओर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा लगातार जो है काम चल रहा है। और तो भाई का नाम है हिमांशु नेगी, गांव का नाम है परवाड़ी। तो परिवार वाले बहुत दुखी हैं। तो एक वीडियो के माध्यम से सूचना मिली कल, मैं और नवीन भैया भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो देखो क्या हेल्प बन पाती है हमसे भी। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं भैया के पास। मैं ग्राम प्रधान परवाड़ी मंजू देवी, जैसे कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आपदा आई थी, उसमें हमारे ग्राम सभा परवाड़ी के हिमांशु नेगी भी था, इनका लड़का, जो कि आज तक लापता है और उनके बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई हमको अभी तक। और हमने उनके पूरे परिवार वालों ने सोनप्रयाग में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अभी तक कोई सूचना नहीं है। न ही हमको कोई फ़ोन था तब से और न ही कोई सूचना प्राप्त हुई। और हमारे यहाँ पर शासन प्रशासन से विधायक जी भी आए थे, नायक तहसीलदार और अन्य सभी विभागों से भी बातचीत हुई और शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हमको। जैसे कि उन हिमांशु नेगी के पापा भी बीमार रहते हैं और गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं, उनका खर्चा वही चलाता था। उनका एक बेटा था हिमांशु नेगी, उससे ही उनका घर का पालन पोषण होता था। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हमको। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिमांशु नेगी को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करें और हमें बताएं। साथियों, आज हम छोटे भाई हिमांशु, जो कि परवाड़ी ग्राम के निवासी हैं, उनके परिवार के साथ उनकी कुशलक्षेम पूछने आए हैं। जैसे कि आपको अभी प्रधान जी ने बताया कि अभी तक शासन प्रशासन द्वारा खोजबीन जारी है, परंतु हिमांशु का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिमांशु के पिता बहुत ही बीमार हैं और माताजी का रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। और इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हिमांशु ही एकमात्र परिवार में कमाने वाला लड़का था। और सुबेर परिवार यहाँ पे इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में सुबेर संस्था यहाँ पे इस परिवार के साथ है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस परिवार से जुड़े और आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपने इनकी समस्याओं को देखा और सुना।
सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे विधायक माननीय अनिल नोटियाल जी भी यहाँ पे पहुँचे थे, सारे पार्टी के कार्यकर्ता सब पहुँचे थे और सब लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे और इस परिवार को खड़ा करेंगे और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है इस दुख की घड़ी में। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पिछली बार चोरडा गए थे जहाँ पे 2 बच्चे तनु और साक्षी। तो रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है और बच्चों के लिए हमने कुछ गिफ्ट तैयार किया यहाँ पे रक्षाबंधन स्पेशल करके। तो ये गिफ्ट हैम्पर है, बच्चों को देना है ये, और इसको पहुँचा देंगे चोरडा, है ना? कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आपको पता होगा कि साक्षी और तनु 2 बालिकाएं हैं जिनके की माता पिता दोनों नहीं है, और उनकी सहायता के लिए हम कुछ महीने पूर्व चोरडा गांव में गए थे। और अब रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी उनको अपनत्व के भाव से सुबेर संस्था रक्षाबंधन का गिफ्ट हैम्पर पहुंचा रही है, जिसमें कि राखियाँ, मिठाइयाँ और अन्य सामग्रियाँ हैं जो कि उनके त्यौहार को खुशी वो मना पाए। इसी प्रकार से हम और क्षेत्रों में भी जाते रहेंगे जहाँ पे हम पहले भी गए हैं और अब भी जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो फिलहाल हम आ चुके हैं भराड़ीसैंण से नीचे की ओर, गैरसैंण की ओर। तो इस प्रकार से उनकी हालत है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी मम्मी जो है बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं लगातार। पिताजी तो लगातार बीमार ही रहते हैं पहले से भी। और हिमांशु के 2 भाई बहन और हैं, एक बहन है और एक भाई है छोटा। तो फैमिली कंडीशन तो ख़राब है, पर जो पूरा संयुक्त परिवार है, उनके ताऊजी लोग हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं फैमिली को। तो ये अच्छी बात है, हम उनके दुख में उनके साथ हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे जब भी जिस प्रकार से सूचनाएं आगे मिलती हैं। क्यों, कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि उनका जो संयुक्त परिवार है अभी भी साथ रहते हैं, और वो मॉरल सपोर्ट के लिए पूरा परिवार उनका एक साथ है। और सुबेर संस्था भी पूरे परिवार के रूप में उनके साथ खड़ा है। जब भी उनको किसी भी प्रकार की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो पूरा सुबेर परिवार उनके साथ खड़ा है। तो इस प्रकार से हमको सभी के दुखों में शामिल होना चाहिए, है ना? अपना क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण इस प्रकार से कर रहे हैं। इस बीच तो हम लगभग 5-7 परिवारों से मिल चुके हैं इस बीच, है ना? जी बिल्कुल। रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है और इस बीच हम बहुत सारे अनाथ बच्चों के साथ भी जो है रक्षाबंधन मनाने वाले हैं इस बार, है ना? तो अभी हम चोरडा के बच्चों को भी जो है गिफ्ट हैम्पर दे के आ चुके हैं और निश्चित तौर पे बच्चे भी खुश होंगे हैम्पर देख के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से काम चलता रहेगा आगे भी, आज भी और कल भी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो। और जो लोग दान देता है ना, उनका हम विशेष तौर पे उनका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस प्रकार से आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। उनके लिए कुछ कहना चाहोगे जो हेल्प कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र से बहुत ही लोग ऐसे हैं कि जो इस मुहिम में, इस मदद करने की मुहिम में सुबेर संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, और उनके द्वारा दिया गया दान या उनके द्वारा दिया गया सहयोग हम चाहते हैं कि गैरसैंण क्षेत्र के हर कोने तक, हर गांव तक सुबेर संस्था पहुंचाने का कार्य करती रहेगी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात हम इस वीडियो में क्लियरिफाई करते हैं कि किसी प्रकार का बाहर का सरकार का सपोर्ट इस एनजीओ को नहीं है फिलहाल। इसके बारे में आप बताएंगे कुछ डिटेल में? अभी जो एनजीओ को सपोर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, किसी भी एनजीओ अगर वो शुरू होता है तो उसकी जो शर्तें होती, गवर्नमेंट की कुछ शर्तें होती हैं, उनमें अगर एनजीओ 3 साल तक लगातार कोई समाज की सेवा में कोई कार्य करता है, उसके बाद ही संभावनाएं बन पाती हैं कि उसे कहीं से कोई सपोर्ट मिल पाए सरकार का। फिलहाल अभी हमारे क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो कि सहयोग कर रहे हैं एनजीओ का, तो और एनजीओ खुद अपने ही स्रोतों से सहयोग करने का कार्य कर रही है, और आप लोगों का सहयोग रहा तो ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था ना, मुझे लगातार लोग सवाल कर रहे थे किस प्रकार से फंडिंग हो रही है। तो फंडिंग वगैरह स्वतः हो रही है खुद एनजीओ द्वारा, और हमारे क्षेत्र के जो अच्छे दिल वाले लोग हैं, जिनका दिल अच्छा है काफ़ी, जो लोग सोचते हैं दूसरे के बारे में, वही लोग शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, धनराशि दान दे रहे हैं दूसरे के लिए। वीडियोस को देख के जैसे हम जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, समझ रहे हैं काम को कि इस प्रकार से किसी की हेल्प हो रही है। इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे लगातार, और इसी प्रकार से जिसको भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, हेल्प की आवश्यकता होगी, की जाएगी जितना हमसे संभव हो पाए, है ना? जी बिल्कुल। देर होली अबेर होली, होली जरूर, सुबेर होली, ठीक है? तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। ब्लॉग शेयर कर देना, बाकी इस प्रकार से काम होते रहेंगे लगातार।